ओम शांति। 7 अगस्त 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं और फकीर से अमीर बनना है। बाबा कहते, तुम आत्मा हो रूप बसंत। तुम आत्माएं सब कौन हो? रूप बसंत हो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर है, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। हमने ही वर्षा लिया था पहले और हम ही अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ करते रहना है, सतो प्रधान बनना है। ऐसा नहीं सोचना कि अब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे, नहीं। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सदा ही हमें याद की यात्रा में रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है और सर्विस करके ताकत भी लेनी है। आज की मुरली से धारणाएं हैं। पहला पॉइंट है, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। हमें क्या बनना है? रूहानी सेवाधारी बनना है, तो सभी रूहों की सेवा करनी है। एक एक आत्मा को हमें परमात्मा का परिचय देना है। तो रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। जो आत्माएं सोई पड़ी हैं उन सबको जगाना है। कैसे जगाना है? अज्ञान निद्रा में जो सोई पड़ी है उनको ज्ञान देकर के जगाना है। तन मन धन से सेवा कर, तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। हमें तन मन धन से सेवा करनी है और राम राज्य लाने के निमित्त बनना है। हर एक आत्मा को, जो भी आत्माएं हैं, सभी आत्मा कौन है? सभी आत्माएं परमात्मा का बच्चा है और हर आत्मा को जगाना हमारा कर्तव्य है। हर आत्मा को परमात्मा का परिचय देना ये हमारा कर्तव्य है। तो हमें हर आत्मा को जगाना है और श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना करने के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और 84 जन्मों का ये जो हमारा पूरा चक्र है इसको बुद्धि में फिराना है, जिसको बाबा ने 5 स्वरूप का अभ्यास कहा और 5 स्वरूप हमें बताए कि वो कौन से 5 स्वरूप हैं। उसमें पहला हमारा अनादि स्वरूप जब हम आत्मा थे, दूसरा आदि स्वरूप जब हम देवता थे, तीसरा इष्ट स्वरूप जब हम मंदिरों में जड़ मूर्ति के रूप में थे, और चौथा हमारा ब्राह्मण स्वरूप जब हम संगम पर भगवान के बच्चे बनते हैं, और 5वां हमारा फरिश्ता स्वरूप जब हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनकर पूरी दुनिया की सेवा करते हैं। तो ये 5 स्वरूप को, इनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। तो ये स्वदर्शन चक्र हमें फिराते रहना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। बाबा के सिवाय और किसी की याद बुद्धि में ना आए। कभी किसी बात से तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी किसी भी बात में तंग नहीं होना है और किसी भी बात से तंग होकर के कभी भी हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा से कभी नहीं रूठना है, कुछ भी हो जाए। पढ़ाई से कभी नहीं रूठना है, कुछ भी हो जाए। आज बाबा ने वरदान दिया है, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। संगठन में रह करके हमें अपना लक्ष्य और अपने लक्षण एक जैसे रखने हैं। संगठन में 1-2 को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसा सोच लेते हैं ना। कई बार कोई अलबेला हो रहा है तो उसको देखकर हम भी अलबेले हो जाएं कि ये भी तो इतने, अभी इतना, इनका भी तो इतना कम पुरुषार्थ है, ये तो हमसे भी पहले आए हुए हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें
सदा उमंग उत्साह में रहना है और दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाना है। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है। हमारा सदा क्या लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाना है और सबके सामने मुझे सैंपल बनना है, दूसरों को नहीं देखना, मुझे स्वयं को सैंपल बनाना है। मुझे करके औरों को कराना है, मैं पहले करूं फिर औरों को कराऊं, फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करूं, बार बार इस लक्ष्य को अपने सामने लाओ, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो। जो मैंने लक्ष्य धारण किया, क्या मेरे वैसे लक्षण हैं, उसको भी मैच करते चलना है, तो शक्तिशाली हो जाएंगे। इस तरह से हम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो आज का स्लोगन है, लास्ट में फास्ट जाना है। अगर हम चाहते हैं कि हम लास्ट में आकर के फास्ट जाएं, तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। बाबा ने तो सबको मार्जिन दे रखी है ना, बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि लास्ट में आने वाले लास्ट में जाएंगे। बाबा तो कहता है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बनो। तो लास्ट में आकर के भी हम फास्ट जा सकते हैं और फास्ट जा करके फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें साधारण और व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना होगा। साधारण संकल्पों में, व्यर्थ संकल्पों में अपने समय को गंवाना नहीं है, अपने समय को सफल करना है। तो हम भी लास्ट में आकर के फास्ट जा सकते हैं। अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यारे बनो। सहज योगी बनना चाहते हैं तो परमात्मा के प्यार के अनुभवी बनो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता है, जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी तो खुद ब खुद याद आती है, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, लेकिन प्यार कैसा हो, याद किसकी आएगी? स्वतः। जब प्यार दिल का होगा, सच्चा होगा, निस्वार्थ होगा, तो स्वतः ही याद आएगी। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा, क्या कहते हैं? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। जब कहते हैं मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यारे को तो कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के, निस्वार्थ प्यार तो सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। कोई ऐसी आत्मा है जो निस्वार्थ प्यार दे दे सिवाय बाबा के? वो तो बाबा ही है, जो हमें इतना प्यार निस्वार्थ वो भी आकर के देता है। इसीलिए कभी मतलब से याद नहीं करो। ऐसे नहीं कि जब मतलब पड़े तो बाबा याद आए, नहीं, मतलब से बाबा को याद नहीं करना। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो बाबा से। जैसे बाबा का हमसे निस्वार्थ प्यार है, ऐसे हमारा भी बाबा से निस्वार्थ प्यार हो। अच्छा, ओम शांति।